मुझे कमेंट कर रहे थे हमारा एमएच लग गया है, अब हम आगे क्या करें। तो जिसकी पहली भर्ती होती है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बंदा अब साथ में चला जाता है, टेंशन में जाता है। ऐसे बंदों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसकी पहली भर्ती है या जिसकी कई भर्ती देख चुका हो, फिर से उसको अगर एमएच लग गया हो तो उसको तो पता होगा कि मैं आगे पास हो जाऊँगा, क्योंकि एमएच उसी बंदे को लगता है या तो वो ढंग से अपना मेडिकल नहीं दे पाया, या फिर उसने कोई ना कोई गलती करी है, या फिर डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। तो कई प्रकार के कारण होते हैं एमएच लगने के, लेकिन इसमें टेंशन नहीं लेना महाराज, ये टेम्परेरी होता है। जब आप दूसरी जगह जाओगे, एमएच में जाओगे, मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ जाके आप 100% पास हो जाओगे, ध्यान रखना। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो बंदा परमानेंट अनफिट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से भी बंदों को फेल कर देते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो एमएच कोई बुरी बात नहीं है महाराज, एमएच तो आपके लिए अच्छी रख रखाव के लिए। देखो मान लो धोखे से किसी का ऑपरेशन हुआ हो, किसी की हड्डी जोड़ी गई है, या किसी के शरीर में मान लो रोड डाली गई है, या किसी के कान की पर्दा फटी हुई है, मान लो कान में बहुत ज़्यादा मैल भरा हुआ है, कान की पर्दा नहीं दिख रही है उसको, तो वो क्या करेगा कि रेफर करेगा, बोले कान साफ करा लेना, वहाँ जाके चेक करा लेना, यही तो बोलेगा महाराज वो। क्योंकि दिक्कत आपकी है महाराज, समझ ध्यान रखना, क्योंकि दिक्कत आपको ही आती है। जब आप भर्ती हो जाते हो, वो जब ट्रेनिंग करने वहाँ पर जाते हो, अगर आप ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पाए, या शरीर में कोई भी महाराज समस्या उत्पन्न हुई, या वो पकड़ में आ गई, ने आपका मेडिकल किया है, तो जिस डॉक्टर ने आपका मेडिकल किया है उसकी नौकरी जा सकती है महाराज। इसलिए वो तो सोच समझ के थोड़ा सा आपकी भलाई के लिए, वो अपनी भलाई के लिए एमएच लगाते हैं। इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 99% बंदे एमएच में पास हो जाते हैं। किसी को आँख में लगाया, किसी को कान में लगाया, किसी को हाथों में लगाया, किसी से बोल दिया कि भैया तुम्हारी आँख रोटेट नहीं हो रही है, किसी की बोली आँख तुम्हारी थोड़ी तिरछी है। तो ये जो संभावनाएं होती हैं हमारे इस प्रकार की, मन में जो वहाँ पर जो पॉइंट लगते हैं इस प्रकार के, ऐसे बंदों को घबराना नहीं है, वो आराम से पास हो जाते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो यूपी की भर्ती आने वाली है और राजस्थान की जो भर्ती आने वाली है, ऐसे बंदों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। कई बंदे क्या करते हैं कि भर्ती से 10 दिन पहले कान साफ करा लेते हैं, और जब वो कान साफ कराते हैं तो कानों में बहुत तेज़ मैल जमा रहता है। वो कोई ना कोई लिक्विड डाल के या सीधा चिमटी से बाहर जब मैल खींचते हैं तो हो सकता है कि मैल कान आपका लाल हो जाए, या फिर हो सकता है कि कान में कोई लिक्विड आ जाए, या फिर ब्लड आ जाए महाराज। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो बंदे वहाँ पर जाके एमएच पा लेते हैं। तो सभी बंदों से मैं कहना चाहूँगा, अगर जिसके कान में मैल है, जिसे लगता है मुझे कान साफ करना, तो अभी करा लो महाराज। 1-1.5 महीने का खूब अच्छा खासा समय मिलेगा। एक भाई को कान में इसलिए एमएच लगाया क्योंकि उनके कान में लिक्विड दिख रहा था। उस भाई ने 8 से 10 दिन पहले कान साफ कराए थे, इसी समस्या आ गई थी महाराज, उन्होंने एमएच लगा दिया, फालतू की टेंशन ले ली। तो जितनी भी युवा हैं, कुछ चीज़ें हमें पहले से तैयार करना है। जैसे कानों का मैल हो गया महाराज, शरीर में बाल बना लो, कुछ शरीर की सफाई करो हर प्रकार से, ना किसी प्रकार की समस्या नहीं आना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की हाइड्रोसेल की कुछ समस्या है तो अभी उसका इलाज करा लो, दवाइयों से महाराज सूख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या चर्म रोग है, या फिर आपने अपने हाथों में कुछ चीज़ मिटाई है, मान लो पहले आपके हाथों में कोई चिन्ह था, ओम का था महाराज किसी प्रकार से, तो उसको आप चाहो तो अभी मिटवा सकते हो, ध्यान रखना। तो ये समय आपको 1.5-2 महीने का समय जो मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि आप शरीर में कोई भी समस्या है उसको ठीक कर लो। अब जब वहाँ सीधा जाके वहाँ बीमारी लेके पहुँच जाओगे तो वो तो भगा ही देंगे वहाँ पर। तो ध्यान रखना, ये सावधानी है आप लोगों के लिए पहले। और डॉक्यूमेंट की मैंने बताई दी थी महाराज, मेडिकल की मैं आपको बता ही रहा हूँ कंटिन्यू। जैसे ही फाइनली जैसी जानकारी और मिलेगी तो मैं आपको जानकारी दूंगा। एक वीडियो था सभी युवाओं के लिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यूपी के बंदे, राजस्थान के बंदे, जिनके मन में कोई शंका है कि मैं दौड़ नहीं निकाल सकता, वो बुंदेलखंड अकेडमी में जरूर आ जाएं। यहाँ से 100% आपकी दौड़ निकल जाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ लास्ट में, जो भी बंदा डिप्लोमा करना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। अभी एडमिशन ले लोगे तो आगे की जो भर्ती आने वाली है उसमें आप आराम से बैठ जाओगे। बहुत सारे ऐसे बंदे थे जिनके बाद डिप्लोमा की बहुत सारी कमी थी, सही मार्गदर्शन को मिल गया, डिप्लोमा भी सही समय पर हो गया महाराज। वो बंदे फिजिकल भी पास हो गए, मेडिकल भी पास हो गए, और साक्षात्कार में भी जाएंगे। तो सही मार्गदर्शन, सही जगह संपर्क करने से आपके साथ सब कुछ सही होता है, ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।